अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अब आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह सुब्हाना तआला आप सबके घरों में खैरियत रखे। अच्छा जी, एक भाई ने सवाल किया है कि आप यूरोप में होते हैं तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि यूरोप का वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, वहाँ पर सेटिंग कैसे की जा सकती है? तो मेरे भाई अर्ज़ ये है कि यूरोप के अंदर हर मुल्क का अपना कानून है। इटली का अपना कानून है, फ्रांस का अपना, स्पेन का अपना, जर्मनी का कानून अपना है। उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इनके अपने लॉज़ हैं। तो यूरोप का तो आप ये क्योंकि ये सब यूरोप का हिस्सा है तो आप कह सकती हैं कि यूरोप का वीज़ा कैसे हासिल किया जाए। तो मेरे ख़्याल में कंट्री वाइज़ अगर देखा जाए तो सबसे आसान इटली और उसके बाद स्पेन है जहाँ पर सेटिंग हो सकती है। और पाकिस्तान से जो वीज़ा है वो भी मेरे ख़्याल में इटली का ज़्यादा बेहतर लग सकता है। लेकिन अगर मैं मज़ीद स्केच को बड़ा करूँ और ज़रा खुल के बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि यूरोप के अंदर 99% लोग, अगर 1 लाख पाकिस्तानी मौजूद है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 95,000, 96,000 आप कह लें, 95 कह लें, 90,000 कह लें, तो वो ज़्यादातर इलीगल हैं। मतलब यूनान, स्पेन और इटली में और फ्रांस में, जर्मनी में जितने हमारे अहबाब मौजूद हैं, अभी तो उनके पास पेपर्स हैं। कहने का मकसद ये है कि वो जो पाकिस्तान से यहाँ पहुँचे हैं, यूरोप के अंदर दाखिल हुए हैं, वो इलीगल वे से दाखिल हुए हैं। मतलब उन्होंने बड़ी ही मुश्किलात काट के, बड़ी तकलीफ़ें काट के, बड़े लंबे लंबे सफ़र करके तय हुए हैं। वो तरीका आज भी राइज है और आज भी धड़ाधड़ हमारे भाई गुजरात से, मंडी बहाउद्दीन से बहुत बड़ी तादाद में आज भी लोग यूरोप में इंटर होते हैं। और ये ज़ाहिर बात है, अपनी जान को हथेली पर रख कर ये ऐसा काम है कि आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है। आपने समुंदर का सफ़र करना है, मतलब पाकिस्तान से आपने जो सफ़र शुरू करना है वो इलीगल सफ़र शुरू होना है, और इटली आने तक उसमें कई लोग 10 लाख में आ रहे हैं, कई 20 लाख में आ रहे हैं, डिपेंड करते हैं हर किसी पर। कोई बेचारा किसी के आगे फंस गया है तो वहाँ पर ज़मीनें तक उसकी बिक गई हैं वहाँ से खुद को छुड़वाते हुए। तो ये एक लंबी दास्तान है। अब जहाँ तक बात है, अभी फ़िलहाल जो है ना, यूरोप में कैसे आया जा सकता है, जो आपका सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि यूरोप में आना आसान भी है और मुश्किल भी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यूरोप में आना आपके लिए बहुत आसान है। इलीगल रास्ते का मैंने जिक्र कर दिया है, आज भी लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसका मशवरा कभी नहीं दूंगा, क्योंकि कोई भी ऐसा काम जिस पर आप अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं तो ये मुनासिब नहीं है। तो मैं सिर्फ लीगल वे की बात करूँगा। मुझसे बहुत बेहतर जो हमारे मंडी बहाउद्दीन या गुजरात के भाई हैं, वो ये दूसरे हवाले से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो यूरोप के अंदर जो स्वीडन है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप स्वीडन में अपना एक बेहतरीन फ्यूचर बना सकते हैं। पाकिस्तान से आप स्वीडन का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और बड़ा इजीली, अगर आप यानी कि प्रॉपर स्टूडेंट है और पढ़ने वाले बंदे हैं तो आपका इजीली जो है वीज़ा लग जाएगा स्वीडन का। और करना क्या है, आपने स्वीडन जाकर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। तो उसी डिग्री की बेसिस पे आपको जॉब भी मिल जाएगी। और स्वीडन एक ऐसा कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता है, और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वो कंट्री होते हैं जहाँ पर ज़िंदगी की सहूलियात बाकी मुल्कों से बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं, जहाँ पर लाइफ स्टैंडर्ड बाकी मुल्कों से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो सबसे पहले तो मैं नंबर 1 पे स्वीडन को रखूँगा, जिसका वीज़ा लगना कतरे बाकी मुल्कों से आसान भी है। और यहाँ पर दूसरी जो सबसे बड़ी सहूलत है वो इंग्लिश की है, कि इसकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। और जब आप कभी भी स्वीडन का स्टूडेंट वीज़ा लेंगे तो आपको इशू नहीं होगा ज़ुबान का। यहाँ पर यूरोप में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये आता है कि अगर आप जर्मनी जाते हैं तो वहाँ पर जर्मन बोली जाती है, वहाँ पर फिर हमारे तरक्की के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। वो ज़ुबान सीखते सीखते 2 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं। इस तरह इटली, इस तरह यूनान, स्पेन, अगर तो आपको वहाँ की लैंग्वेज पे अबूर आ गया है तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। स्वीडन के बाद मैं आता हूँ जर्मनी। जर्मनी को मैं समझता हूँ कि यूरोप की रीढ़ की हड्डी जो है वो जर्मनी है। तो जितना जर्मनी मजबूत है, इतना कोई भी कंट्री मैं नहीं समझता कि इकोनॉमिकली यूरोप के अंदर मजबूत होगा। जो अब आप
दूसरे रास्ते से जर्मनी में दाखिल होते हैं, वो जर्मनी उनको तमाम तरह आसाइशें प्रोवाइड करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो 2 साल 3 साल के अंदर अचानक वो आसाइशें ले भी लेते हैं। और अगर वो बंदा उनके हत्थे चढ़ जाए, इटली ना पहुँच सके, तो क्या होता है कि वो डिपोर्ट भी हो जाता है। और दूसरा रास्ता है लीगल वे। जर्मनी में आईटी की बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं, आपकी एजुकेशन आईटी से रिलेटेड है, तो इस हवाले से आपको ऑनलाइन आप जॉब्स भी जर्मनी में अप्लाई करें। और सेकंडली जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा लें और यहाँ आकर अपनी आप एजुकेशन कंप्लीट करें। जब आप एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो आपकी एजुकेशन के जो डिग्री आपके पास होगी, उसी से मुनासबत रखता हुआ आपको कोई ना कोई काम भी जर्मनी के अंदर मिल जाएगा। तो ये 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट वीज़ा मिलता है। उसके बाद तीसरा है इटली। इटली के अंदर भी अगर आप कोशिश करें तो इटली में भी आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है। तो जहाँ तक मेरी नाक़स मालूमात हैं, उसके मुताबिक ये 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनमें स्टूडेंट वीज़ा मिलता है और आप स्टूडेंट वीज़े के ज़रिए आ सकते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है शादी। शादी यहाँ किसी फैमिली में आपकी शादी हो, आप तब आ सकते हैं। नॉर्वे में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद है। वहाँ पे अक्सर जितने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर नॉर्वे में आए हैं, नॉर्वे में ज़्यादा लोग लीगल तरीके से रह रहे हैं, तो अगर वहाँ पे आए हैं तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों की शादी हुई है, वो तब आए हैं। ये ऑप्शन ज़ाहिर बात है हर किसी की बस में नहीं है, बड़ा मुश्किल से ऐसा ऑप्शन अवेलेबल होता है। 5वें ऑप्शन पे आ जाते हैं। 5वां ऑप्शन ये है कि इटली के लीगल वीज़े ही मिलती हैं 6 माह के, 8 माह के, 9 माह के। ये वीज़े भी अक्सर औक़ात साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद निकलते रहते हैं और उसके बाद इटली की इमिग्रेशन भी खुलती रहती है। अगर आप 9 माह के वीज़े पे आते हैं और आप इल्लीगल भी हो जाते हैं, तो इटली में ये है कि इटली वाहिद ऐसा कंट्री है जो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देता है। क्योंकि यूरोप में अगर आप एंटर हो चुके हैं और उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको यानी कि सर्वाइव करना है, तो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, पैसा नहीं है। पैसा आता जाता रहता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाएंगे, तो फिर ज़ाहिर बात है आप जब चाहें पाकिस्तान आ सकते हैं, जा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी 100 खुशी 100 गमी जुड़ी होती है। बहरहाल ये 5 ऑप्शंस मेरी नज़र में हैं जिसके ज़रिए आप यूरोप का या यूरोप की किसी कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार ना करें। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है कि हाँ जी, मैं आपको इटली का वीज़ा दिलवाता हूँ और आप 25 लाख दे दें, 30 लाख दे दें, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सारा मेरे भाइयों झूठ का पुलंदा है। इससे आपने बच के रहना है। और ऐसा मुमकिन नहीं है। इटली को ऐसा लीगल वीज़ा नहीं देता, वर्क परमिट इतनी आसानी से नहीं देता। हाँ, यहाँ पर कोई आपका अपना बंदा मौजूद है जो आपका वर्क परमिट का बंदोबस्त कर दे, तो वो तो एक अलग बात है। इसके अलावा कोई ऐसा चांस नहीं है कि आपको जो है ना यानी कि वीज़ा मिल जाएगा। एक वो आपको 9 माह वाला इटली का वीज़ा बताया है, वो मिल सकता है, वो भी 2 साल बाद, 4 साल बाद। अभी तो मेरे ख्याल में इटली ने पाबंदी लगाई है पाकिस्तान पे, कभी-कभी साल 2 साल की पाबंदी लग जाती है। तो एक ये तरीक़ाकार है। लेकिन सबसे जो बेस्ट है, जो बंदा पढ़ा लिखा है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन का फ्यूचर है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ज़रूर जर्मनी, फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं कहूँगा स्वीडन, जर्मनी, और उसके बाद फिर आगे आ जाता है इटली। इन तीनों में से किसी मुल्क का वीज़ा लगता है तो आप ज़रूर लगवाएँ और आप यूरोप में आएँ। बहुत शुक्रिया।